हेलो गाइस, कैसे हो? केमिस्ट्री इनसाइड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पी ब्लॉक एलिमेंट से कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्वेश्चंस कुछ करवाए थे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहां एक बार आप जो नए हैं पहले तो सब्सक्राइब करें, और बाकी का जो चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, कुछ पी ब्लॉक की और कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आप जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। चलते हैं अपन आगे। क्वेश्चन कह रहा है कि the total number of compounds having at least one bridging oxo group among the molecules given below is। कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसके अंदर आपको ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप का मतलब ये हो गया है कि ऐसे कहीं कोई ऑक्सो ग्रुप आपको नजर आ रहा है, वो बताने कितने हैं। तो ओवरऑल बात ऐसी हो गई जी कि आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। स्ट्रक्चर आता है तो देखो, पिछले बार अपन ने जो क्वेश्चन किया था वो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, अब की बार वाला भी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो चलते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इन सब के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो फर्स्ट दे रखा है इन्होंने N2O3। N2O3 की स्ट्रक्चर क्या होती है? कुछ ऐसी होती है जी, N, ये N, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और एक जो लोन पेयर होगा वो ऑक्सीजन को दे देगा। एक स्ट्रक्चर तो ये हो गई। एक इक्विलिब्रियम में ये कुछ इस तरीके से भी रहता है। कैसे? ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है ये, ठीक है। एक N2O की बात तो ये हो गई। अब N2O5 की स्ट्रक्चर की बात कर लें तो N2O5 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी? NON, डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन। फिर बोला P4O6, P4O7। क्या है P4O6? P4O6 क्या करना है? सबसे पहले तो 4 फॉस्फोरस है, तो 4 फॉस्फोरस को इस तरीके से आप लिख दो। उसके बाद सबके बीच में क्या लगा दो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से अटैच कर दो सबको। ये कर दिया जी ऑक्सीजन से। कितने? 6। तो ये ब्रिजिंग ऑक्सीजन भी लगा दो इस तरीके से। ये भी ब्रिजिंग है, ये भी ब्रिजिंग है, ठीक है। तो ये P4O6 की अपनी स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। P4O7 का पूछा है, तो यहां बना लेते हैं P4O7 का। तो जो P4O6 की स्ट्रक्चर है ना, बस वैसे की वैसे स्ट्रक्चर, उसके आगे एक डबल बॉन्ड और आ जाएगा फॉस्फोरस के साथ में। क्या बन जाएगा? POP, ये आपका हो गया POP, और ये डबल बॉन्ड O, ये हो गया P4O7। फिर बोला है H4P2O5। इसको चेक कर लेते हैं क्या बनेगी इसकी। H4P2O5। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी? P, ये O, ये P, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये OH, ये OH, और बाकी का H। ये बन गई H4P2O5 की स्ट्रक्चर। उसके बाद में क्या है? H5P3O10। कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? H5P3O10, H5P3O10। तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगी। P, ये डबल बॉन्ड O, P, ये डबल बॉन्ड O, P, ये डबल बॉन्ड O। पहले तो सब जगह OH जोड़ दो एक बार। कितने ऑक्सीजन हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने? 10। तो इसका मतलब एक OH और आ जाएगा यहाँ पे। आपका H5P3O10 की स्ट्रक्चर। फिर बोला है H2S2O3 की। तो H2S2O3 की स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बनाई थी। क्या बनेगी? बिल्कुल इजी सी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। HOS, डबल बॉन्ड S, OH, और ये डबल बॉन्ड O। H2S2O3, H2S2 और O3। फिर इन्होंने बनाया है H2S2O5। बना लेते हैं जी। H2S2O5 की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। अपन कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं इसकी। S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, S, डबल बॉन्ड O, OH। ये स्ट्रक्चर बन रही है आपकी H2S2O5 की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अपना क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप। करते हैं जी चेक। देखो इसमें तो नहीं है, लेकिन इसमें है। तो बात यह है कि अपन ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। अभी आगे देखो बताता हूं आपको मैं क्या है। यहां पर बिल्कुल है, यहां पर
बिल्कुल है ऑक्सो ग्रुप, दिख रहा है आपको अच्छे से? यहाँ पर है ये, यहाँ पर भी ये पीओपी बॉन्ड दिख रहा है आपको अच्छे से, यहाँ पर भी बिल्कुल दिख रहा है। क्या इस केस में? नहीं, इस केस में भी नहीं है। कहीं पे नहीं है ऑक्सो, मतलब जो इन्होंने पूछा है वन ब्रेजिंग ऑक्सो, कहीं भी वन ब्रेजिंग ऑक्सो नहीं है यहाँ पे। जैसे SOS, हाँ अगर ऐसा कुछ होता कहीं SOS तो अपन इसको भी ले लेते, लेकिन ऐसा किसी है ही नहीं तो कहाँ से लेते अपन, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया? 1 2 3 4 5। ये क्या है कि ये स्ट्रक्चर माने कि ये स्ट्रक्चर माने? तो इसका देखो जेईई एडवांस ने जो आंसर दिया था वो उन्होंने कहा था 5 और 6, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है, बाकी ये भी होती है। तो ओवरऑल में बोलूं तो इसका आंसर देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका आंसर 5 है, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर इसकी इक्विलिब्रियम में होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो जेईई एडवांस ने दोनों आंसर दिए थे, 5 भी सही माना था, 6 भी सही माना था। समझ में आई बात? तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पे अच्छे से। चलते हैं आगे। 8143 केल्विन द रिएक्शन ऑफ XeF4 विद O2F2। देखो ध्यान रखना थोड़ा सा, O2F2 का फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। प्रोड्यूसेस ए जिनोन कंपाउंड Y। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल ऑफ Y इज। मतलब बोला क्या है इन्होंने कि साहब ये जिनोन है XeF4, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? O2F2 के साथ। और कितना है? 143 केल्विन टेम्परेचर। ये कह रहा है कि जिनोन कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे। क्या बन रहा है? जिनोन कंपाउंड, जिनोन कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे, जिनोन कंपाउंड, ठीक है। वो जो जिनोन कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, और मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन दे रखी है पेपर, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये मैं करवाने वाला नहीं हूँ। यहाँ जो जिनोन कंपाउंड बन रहा है उस जिनोन कंपाउंड पे आपको बताने क्या था? टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द होल मॉलिक्यूल ऑफ Y। ये Y बना है यहाँ पे। तो जो बना है उसके पास में टोटल, चाहे वो XE हो या बाकी और कुछ भी हो, जहां पर भी लोन पे नजर आ रहे हैं वो सारे काउंट करके आपको बताने कितने बनेंगे, ठीक है। इसका आंसर भी क्या करना है आपको? कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। और ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखी रिएक्शन, आप वहां जाकर इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आंसर इसको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या कह रहा है अगला वाला क्वेश्चन कि करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ये क्या कर रही है यहाँ पे? क्लोरीन है, मतलब एक तो हेलोजेंस के ऑक्सो एसिड की बात करी है, और पूछा था नंबर ऑफ ClO Cl डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। इसका मतलब स्ट्रक्चर पे जाना होगा। द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर स्ट्रक्चर पे लोन पेयर पूछ लिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन क्लोरीन इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन 4 इज sp3। ठीक है जी, देख लेते हैं। अमंग अस फर्स्ट टू फोर्थ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज फर्स्ट। एक काम करते हैं, इन सब की पहले बात करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये है आपका HClO, कितने लोन पेयर? 1 2 और 3, ठीक है। ये आपका है HClO2, कितने लोन पेयर? 1 और ये 2। ये आपका है HClO3, कितने लोन पेयर? 1। और ये आपका है HClO4। ठीक है, पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा, इसकी एक बात तो मैं यहां डिस्कस कर दूं अच्छे से कि ये बोला है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा। तो देखो इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? HClO4 सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, उससे कम होता है HClO3, फिर और कम होता है HClO2 और सबसे कम होता है HClO। बस इसका रीजन इतना ही कि H निकालने के बाद में मैंने आपको पढ़ा रखा है एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। H निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर जो Cl O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो देखो ये कहने का मतलब एक ऑक्सीजन का नेगेटिव कितनी जगह जा रहा है? 4 जगह जा रहा है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन पे जा रहा है। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब ये वाला एसिडिक है, मतलब HClO4 इज मोस्ट एसिडिक अमंग दीज। क्लियर है बात यहां तक की? ठीक है। एक और पूछा है इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो Cl का हाइब्रिडाइजेशन आपको नजर आ रहा है ना, कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, बिल्कुल sp3 होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बाकी का कुछ है ही नहीं। बाकी लोन पेयर वगैरह पूछे हैं तो वो काउंट कर लेते हैं किस किस के पूछे हैं। तो ये वाली आपकी स्ट्रक्चर कौन सी है? फर्स्ट वाली है। ये वाली कौन सी है? सेकंड वाली है। ये कौन सी है? थर्ड है।
और ये कौन सी है, फोर्थ है। ये अपना इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का आंसर की बात करी थी। तो बोला है फर्स्ट, बोला है द नंबर ऑफ Cl डबल बॉन्ड ऑफ बॉन्ड इन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की बात करनी है। तो सेकंड और थर्ड में कितने, देखो जी 1 और 2, इसमें टोटल कितने 3 है। बोला क्या है कि Cl डबल बॉन्ड ऑफ बॉन्ड्स इन सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 2। नहीं जी, गलत हो गया, ये बात तो गलत हो गई, ध्यान रखना, ये मोर देन 1 करेक्ट में है, ठीक है। बोला इन्होंने इज और आर, इसलिए यहां से क्लियर हो जाता थोड़ा सा। फिर बोला है कि सेकंड एंड थर्ड टुगेदर इज 3, तो बिल्कुल 3, ये तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन ने चेक कर लिया है, तो ये 3 हो गया इसका आंसर। फिर बोला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Cl इन फोर्थ इज sp3, तो ये 4 वाला है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या इसका sp3 है, तो ये वाली बात भी अपनी सही हो गई है। फिर बोला अमंगस फर्स्ट टू फोर्थ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज फर्स्ट, नहीं, HCl इज नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट इज HClO4, दिस इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, आंसर इज, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो गया अपने यहाँ पे, B एंड C इज द करेक्ट आंसर। तो छोटी छोटी बातें, ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल तरीके से मतलब इनको याद करते हुए चलते चले कि हाँ भाई मेरे को ये चीजें याद रखनी है। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप याद नहीं हो रहा तो 1-2 बार लिख के याद कर लें। बाकी का आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसका आपको कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर देना ही देना है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।